आइलेट का एक एक्सटेंशन पार्ट है, वो मैं आपको कराता हूं। अब ये है e की पावर x u प्लस u डैश dx। अगर इसमें u क्या है, u इज योर फंक्शन ऑफ x एंड u डैश इज इट्स डिफरेंशिएशन ओनली। तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा ये हम बताएंगे आपको। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले e की x, इसको ऐसे u dx लिख सकते हैं, दो टुकड़े कर लो इसको, पहले लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब इस वाले में, केवल इस वाले में आप आइलेट का यूज करेंगे। u जो है आपका फंक्शन ऑफ x है और ex आपका, देखिए ये तो आप जानती हैं ex इज द लीस्ट प्रायोरिटाइज, तो ये 5वें नंबर पे रहता है, तो इस हिसाब से तो ये v बनना ही बनना है। तो इसमें आप बाई पार्ट्स लगा दीजिए। तो बाई पार्ट्स अगर लगाते हैं तो पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की x का इंटीग्रेशन, मतलब ये आपका u बनता है और आपका ये v बनता है। ये u है, ये v है, ये तो u इटसेल्फ u ही है ना। फॉर्मूला आपको जैसे पहले मैंने बताया था, एक बार फॉर्मूला भी दिखा देता हूं, क्या था फॉर्मूला, वो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको बाई पार्ट्स की हेल्प से अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो u तो u ही रहेगा और e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन u डैश हो जाएगा और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो e की x का e की x हो गया dx प्लस e की x u डैश dx। तो आप देख सकते हो ये आपका कट रहा है ना, सेम ही तो है। तो यानी कि क्या रह गया, u e की x रह गया। आप प्लस ही लगा दीजिए क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आता ही है, वो लास्ट में लगा दो आप, ठीक है। कभी अगर आपका बीच में कहीं छूट भी रहा है तो लास्ट में आप चल के लगा सकते हो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमारे पास ना एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, ये u प्लस u डैश dx, ये हमारा होता है e की x, और ये आगे लिख देता हूं u प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है भाई, ये आपको याद रखना है। तो अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए e की x के साथ यहां पर आपका साइन x है और यह कोस x है, और आपको कहे कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देख सकते हो ये आपका u है और ये आपका u डैश है। साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x होता है ना, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट्स आंसर, दैट विल बी e साइन x प्लस c। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये कुछ इस तरह से हो, यहां पर आपका ln x है और यहां पर 1/x है, कुछ इस तरह से। तो यहां भी आप देख सकते हो ये आपका u है और नेचुरल लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो आंसर क्या होगा, e की x ln x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें कि इन्हीं फार्मूले का यूज किया गया है।